लो तो आज हम शुरू करेंगे अपना एक्सेल का पार्ट 3। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में, जो भी हम लोगों ने देखा था डेटा फिलिंग के बारे में, हमने काफ़ी कुछ बेसिक डिस्कस किया था। और आज हम थोड़ा सा डेटा फिलिंग में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पार्ट 3 में हम डेटा फिलिंग को और थोड़ा कवर करेंगे, जहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ डेटा फिलिंग करने से। चलिए, जैसा कि हमने कल देखा था, सीरियल नंबर, स्टूडेंट डालते हैं, फिल करते हैं स्टूडेंट नेम, फादर नेम, DOB, मदर नेम। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास डेटा फिल हुए हैं सारे डेटा, देखिए थोड़े थोड़े क्या हो रहे हैं, वो कट रहे हैं। एक्चुअली में डेटा की सेल की विड्थ कम होने की वजह से ये डेटा आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऐसा बी में भी हुआ है, सी वाले में भी हुआ है और ई में भी हुआ है। अब हमें एक साथ इन सभी को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एक साथ इनको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन्हें कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए पर होता है ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए पर होता है ऑल सेलेक्ट। और किसी भी कॉलम हेडिंग की लाइन, कॉलम हेडिंग की लाइन का मतलब सी और डी के बीच की लाइन, ये किसी भी कॉलम हेडिंग की लाइन हो सकती है। हम करेंगे माउस से डबल क्लिक, 1 2। देखिए हमारा सारा कंटेंट ऑलरेडी क्या हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। जितने भी सेल में कंटेंट थे वो सेल के डेटा की विड्थ के हिसाब से अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया है, सेट कर लिया, चाहे वो स्टूडेंट नेम हो, फादर नेम हो या फिर मदर नेम हो। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम नई सेल या नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो नया रो इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले रो हेडिंग में क्लिक करना है। हमसे बोला गया होगा, मान लीजिए कि सीरियल नंबर है, इसके ऊपर आपको स्कूल का कोचिंग का नाम लिखना था। अब तो दिक्कत हो गई, तो इसके लिए क्या करना है हमको, 1 जो हमारे पास रो हेडिंग है उस पर हमने क्लिक किया। कहाँ पर क्लिक करना है, फिर से देख लीजिए, 1 क्लियर। और हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन। देखिए हमारे पास एक नया रो हेडिंग एक्टिवेट हो गया। ठीक है, फिर से करके देख लेते हैं एक बार इसको, हम लोग वापस से रिट्राई कर लेते हैं। हमारे पास हमने फिर से क्लिक किया 1 पर और कंट्रोल के साथ यूज किया प्लस, जिससे कि एक नया रो हमारे डेटा में ऐड हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा मदर नेम है। तो हमने क्या किया, बीच में आ गए बिल्कुल सेल के ए पर, और माउस को क्लिक किया, होल्ड रखा और आगे की तरफ हमने सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेल ऊपर जो भी है सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने होम मेन्यू में जाएंगे। हम यहाँ से अपने होम मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से हमें क्या करना है, मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेलों को आपस में मिलाना। 2 या 2 से अधिक सेल जो थे वो देखिए क्या बन गए, वो एक सिंगल सेल बन गए। तो हमने क्या किया, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। इसको हमने वापस से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कई सारे सेल हैं, कितने सेल हैं, 5 सेल हैं। हमने 5 सेल को आप सेलेक्ट किया और हम चलेंगे फिर से होम मेन्यू में। वापस से हमने क्या किया, इसको यहाँ से मर्ज कर दिया। हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, 1 2 3 और ये चौथा हमारे पास ऑप्शन है। इनमें से हम पहला करने वाले हैं मर्ज एंड सेंटर। तो हम करते क्या है, इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। मर्ज और सेंटर का मतलब होता है, मर्ज का मतलब मिला देना, और सेंटर का मतलब जो आपको लिखना शुरू करना है, जो इसका अलाइनमेंट होगा वो कहाँ से शुरू कर दीजिए, वो शुरू कर दीजिए सेंटर से। जो हम लिखना शुरू करेंगे वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेंटर से। इस वजह से इसका नाम पड़ा है मर्ज एंड सेंटर। तो हमने डाल दिया इंस्टीट्यूट का नाम। आगे हमारे पास अब हमें क्या करना है, इसको कलर करना है। तो कलर करना हमने सीखा था, देखते कलर कैसे करते हैं। सेल को सिलेक्ट कर लिया है हमने। होम मेन्यू पर हमारे पास फॉन्ट ग्रुप मौजूद है, जहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन और बॉर्डर लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम करने वाले हैं कलर, जिसको बोलते हैं। तो हमने इसको कलर कर दिया यहाँ से, और ये है हमारा फॉन्ट कलर, जो कि ब्लैक हमारा अभी है बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको यहाँ से क्लिक करके वाइट कर लेते हैं, और ये कुछ हमारा इस प्रकार से रेडी हो गया। अब हम चाहते हैं, नहीं हम इस पर क्या लगाना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम अपना वो पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमको बॉर्डर चाहिए। तो हमको यहाँ तक बॉर्डर चाहिए, तो हमने यहाँ तक उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर से चले जाते हैं कहाँ पर, अपने होम मेन्यू के ऊपर। होम मेन्यू में हमारे पास क्या है, यहाँ बॉर्डर दिया हुआ है।
बॉर्डर पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पर और यहाँ से चले जाएंगे हम ऑल बॉर्डर पर। क्लिक किया, क्लिक करते ही हम देख पाएंगे कि हमारे पास बॉर्डर एक्टिवेट हो चुका और हम डेटा फिल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं डेटा फिल करना। नंबर 1 अजय विनय 1999, मदर नेम अमरावती। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 हमारे पास आ गए हर्ष विक्रम 2000 और हमने यहाँ पर लिख दिया ABC मदर नेम। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार से कुछ डेटा हमने फिलिंग करना सीख लिया। तो अब डेटा फिल करने का फिलहाल प्रोसेस हमारे पास जो है बेसिक प्रोसेस वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि सेल में लाइन चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम नई सीट पे यहाँ देखिए नीचे देखिए हम न्यू सीट पे चले जाते हैं। यहाँ सीट 1 है, हम चले जाते हैं सीट 2। ठीक है, क्योंकि हमको नया शुरू करना है तो हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे सीट 2। सीट 2 को स्टार्ट करेंगे और आ जाएंगे फर्स्ट सेल पर। हमें लिखना है एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। क्या लिखना है हमें? एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और नीचे हमें लिखना है इसके एड्रेस। तो एक सेल में लाइन को चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे अल्ट के साथ एंटर बटन। देखिए लाइन हमारा कर्सर जो है वो नीचे की तरफ आ गया। क्या यूज़ किया हमने? फिर से देख लीजिए, अल्ट के साथ एंटर बटन। ठीक, और यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना एड्रेस अयोध्या। क्लियर, और इसको एंटर कर देंगे। देख पा रहे हैं कि हमारा जो सेल था वो टेक्स्ट रैपिंग की वजह से पूरी तरह से नीचे सेट हो गया है। हम इसको मैनुअली चाहें तो इसको हटाकर इसको बड़ा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। क्लिक किया इसके ऊपर हमने, हम अपनी कॉलम हेडिंग को पकड़ा, ए और बी के बीच में जो हमारे पास ये एरिया है इसको हमने होल्ड किया, क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया और इसको हमने यहाँ से ड्रैग कर दिया थोड़ा सा। देखिए हमारा डेटा क्या है वो ठीक हो गया। अभी फिलहाल हमें जो इंडेंट दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रहा है। मुझे जो इंडेंट हमारा है वो कहाँ चाहिए? अलाइनमेंट जो हमारी है वो हमें चाहिए बीचों बीच में बिल्कुल अच्छे से। तो उसके लिए क्या करेंगे हमने सीखा था, क्लिक कीजिए इसके ऊपर, कंप्लीट सिलेक्ट कर लीजिए। ए पे हमने क्लिक किया, कहाँ पर? 1 रो पर हमने क्लिक किया और हम चले गए होम मेन्यू में। यहाँ से हमारे पास अलाइनमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ से इसको मिडिल कर दिया और यहाँ से हमने सेंटर कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डेटा हमें शो होने लगा। यहाँ से हमने कलर कर दिया, यहाँ से हमने कलर के मोटा कर दिया, बोल्ड कर दिया। क्लियर, यहाँ से यदि हम बड़ा करते हैं, सेल को और बड़ा करते हैं तो हम देख पा रहे हैं हमारा एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो एक लाइन में आ गया, लेकिन अयोध्या एक लाइन में नहीं है। क्यों? क्योंकि अयोध्या को लिखते समय हमने लाइन चेंज किया था। तो लाइन चेंज करने पर डेटा हमेशा उसी लाइन में दिखाई देगा जिस लाइन में आपने उसको लिखा है। तो यदि आपको डेटा को चेंज करना है, एक लाइन से दूसरी लाइन में लिखना है, तो आपको उसके लिए प्रेस करना पड़ता है अल्ट प्लस एंटर बटन। ओके, चलिए, तो हमारे पास हो गया, हमने देख लिया बॉर्डर लगाना, सेट करना, फॉन्ट कलर चेंज करना देख लिया, बोल्ड करना देख लिया, और अब हम बात कर लाइन चेंज करना देख लिया, मर्ज करना देख लिया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक छोटे से डेटा को ऐड करने के लिए। एक छोटे से डेटा को ऐड करके चेक करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको ऐड कर सकते हैं। हमारे पास लिखा है 25, टैब प्रेस किया हमने आगे जाने के लिए, हमने पढ़ा इसको। तो 45 एंटर किया नीचे आने के लिए, 20 और कोई भी अल्टरनेट नंबर हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, हमें इन दोनों डेटा को ऐड करते हैं। तो ऐड करने का बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिनमें हम लोग फर्स्ट प्रोसीजर यूज़ करेंगे। हमें एक चीज़ याद रखना है कि एक्सेल में कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इज इक्वल। हमने पहले यूज़ किया इज इक्वल, और हमने माउस से उस डेटा पर क्लिक किया जिसको हमें ऐड करना है। उस डेटा सेल का एड्रेस हमें दिखाई दे रहा है। ये B2 क्यों आ गया? क्योंकि हमें देखिए B के नीचे हमने क्लिक किया है और जो 25 लिखा है ये 2 के सामने लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? B और ये क्या है आपका 2। तो B और 2, B2, इस वजह से यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? B2 दिखाई दे रहा है। हमने इसको प्लस दबाया और हमने C2, देखिए C के नीचे है, देखिए C2 के सामने, जिसका एड्रेस क्या हो जाएगा अपने आप ही C2। हमने क्लिक किया और C2 आ गया। एक्चुअली हमने ऐड लगाया है, इस वजह से हमारा वो ऐड होगा, जुड़ेगा। एंटर किया हमने, ये देखिए ऐड होगा क्या 70
आ गया। फिर से हमने बराबर लगाया, वापस से सेलेक्ट किया B3, ऐड का सिंबल लगाया C3 और एंटर कर दिया। ये हमारा ऐडिंग करने का फर्स्ट बेसिक प्रोसीजर है। यदि आपको कुछ छोटे से नंबर को ऐड करना तो उसके लिए आप सिंपली ऐड सिंबल का यूज करके प्लस सिंबल की मदद से उसे ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तीनों डेटा को हमें सेलेक्ट करके ऐड करना है, तो हमें बारी बारी से तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसीजर को सॉल्व करने हमारे पास होता है ऐड करने का एक फंक्शन, इसे बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम। तो हम क्या कहते हैं? SUM हमने लिखा सम। हम कीबोर्ड से लिखेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब, अदरवाइज हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, पर आपको टैब को मस्ट प्रायोरिटी देनी है। टैब प्रेस कीजिए और जितने भी नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं उन्हें एक बार में ही क्लिक कीजिए और ड्रैग कर लीजिए। क्लिक कीजिए और ड्रैग कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ कि B2 कॉलन D2, इसका मतलब होता है B2 से D2 तक की वैल्यू को हमें जोड़ना है और इसे कर दीजिए एंटर। देखिए हमारी टोटल वैल्यू जुड़कर हमारे पास आ गई। इसी प्रकार से हम आगे ऐड कर सकते हैं नीचे वाला भी, जहां पर हमने लिखा SUM टैब और हमने डेटा को कर दिया सेलेक्ट और हमने कर दिया एंटर। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ गई। लेकिन हमें ये जो बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग करना। तो ड्रैग करने के लिए क्या यूज करेंगे देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल हम दो सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा डेटा और फिल कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ डेटा और अवेलेबल हो गए हैं। क्लियर? हम चाहते हैं इन सभी डेटा को B2, C2, D2, E2 हमारा ऐड होकर के F2 में आ जाए। अब हमको सभी में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करेंगे जिसको बोलते हैं ड्रैगिंग प्रोसेस। इज इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सम फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, सम SUM सम। टैब प्रेस किया हमने और कंप्लीट डेटा हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब चाहे तो इसको कीबोर्ड से लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट क्लोज किया हमने यहाँ पर और एंटर कर दिया। हमारे पास टोटल एडिशन आ गया और हमने F2 पर क्लिक किया और ये कॉर्नर पर आपको एक सिंबल दिखाई दे। ध्यान दीजिए हमारा कर्सर का जो ये सिंबल है, ये इसमें जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि आप सेलेक्ट करने वाले हैं। और यदि हम इसकी कर्सर को लाइन पर लेकर जाते हैं, लाइन पर लेकर आ गए, तो ये देखिए आपको एरोज दिखा रहा है। इसको बोलते हैं मूव कराने के लिए। इस कर्सर को बोलते हैं मूवमेंट कर्सर। और इसी कर्सर को यदि हम इस कॉर्नर पर लेके जाते हैं इसको बोलते हैं ड्रैगिंग कर्सर। तो इस जब भी आपको ये कर्सर दिखाई दे तो आपको सिंपली माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और नीचे की तरफ आपको ड्रैग कर देना है। और ये देखिए सभी एडिशन विद इन सेकेंड आपके फिल हो गए, विद इन सेकेंड आपके फिल हो गए। आप यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते थे, आप यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते थे और यहाँ पर आप डबल क्लिक भी कर सकते थे। देखिए 1 2 हमने डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो ऑटोफिल नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे थे बेसिक कॉन्सेप्ट एडिशन करने के और कुछ बेसिक स्टेप डेटा फिलिंग के। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ और एडवांस फीचर्स के बारे में जो